बुलाती है मगर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं मियाँ, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, छलक जाने का भर जाने का नहीं। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। न हार अपनी न अपनी जीत होगी मगर सिक्का उछाला जा रहा है, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। वह शायर जो हमेशा से अपनी बेबाकी, अलहदा अंदाज और खरे किरदार के लिए जाना जाता रहा, जिसने ज़िंदगी को लेकर अपने नज़रिए और अपने फ़लसफ़े को अपनी शायरी में कुछ इस लहजे में बयां किया कि हर एक शख्स को ज़िंदगी का एक नया पहलू दिखा। इंदौर की गलियों की बोली और इंदौरी कलेवर को अपनी शायरी में ढालकर उन्होंने जब भी शेर पढ़ा तो एक पल में लोगों के जहन को गुदगुदाया, तो वहीं अगले ही पल ख्यालों के समंदर में डूबकर सोचने को मजबूर कर दिया। राहत साहब का एक शेर है कि बोरिए पर बैठिए कुल्हड़ में पानी पीजिए, हम कलंदर हैं जनाब, हमारी मेजबानी और है। राहत साहब के शेरों से अलग अलग किरदार झांकते हुए दिखते हैं, फिर चाहे वह तंज हो या मोहब्बत, हर एक शेर दिलो दिमाग पर एक नया किरदार गढ़ देता है। राहत साहब की शायरी कभी भी एक खास उम्र के श्रोता के लिए सीमित नहीं रही। हर उम्र के श्रोता ने उनके शेरों को खूब सुना और सराहा, क्योंकि उनकी शायरी में एक ओर पर्वत की ऊंचाई और अल्हड़पना था जो कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचता था, तो दूसरी ओर शेर की गहराई गंभीर श्रोताओं को। और सबसे अनोखी बात तो यह थी कि दोनों ही श्रोता कभी ऊबते नहीं थे। राहत साहब की कलम और शैली का यह संतुलन कमाल का था। पिछले साल सोशल मीडिया साइट टिकटॉक, फेसबुक पर उनकी वायरल हुई कविता वह बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसा ही एक वाकया है। यानी कल 11 अगस्त की शाम 5 बजे जब यह बात सामने आई कि राहत साहब अब इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए हैं, तो सोशल मीडिया पर मानो हड़कंप सा मच गया। राहत साहब को जानने वाले उनके फैंस सभी गमज़दा थे। लोगों ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखा, हे ईश्वर, बेहद दुखद, इतनी बेबाक जिंदगी और ऐसा तरंगित शब्द सागर इतनी खामोशी से विदा होगा, कभी सोचा नहीं था। शायरी के मेरे सफ़र और काव्य जीवन के ठहाकेदार किस्सों का एक बेहद जिंदादिल हम सफ़र हाथ छुड़ा कर चला गया। दोस्तों, राहत साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। काश वे मौत के बुलाने पर भी हमें छोड़कर ना गए होते, बिल्कुल अपनी कविता की तरह। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। दोस्तों, इस कोरोना ने हमसे एक अजीज सितारा छीन लिया। वे जहाँ भी हों, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। राहत साहब, वी विल मिस यू अलॉट।